गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का जीपीएच हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत है। मैं उदय शंकर पांडे आपको क्लास 9 के इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। इसके पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आप लोग इंग्लिश के लिए दो कॉपियाँ बनाएंगे। दोनों जो है वो करीब 100 पेज के बनाएंगे। एक में आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग जो हम आपको लिख के भेजेंगे या लिखेंगे वो आप लिखेंगे, और दूसरे कॉपी में आप होमवर्क बनाएंगे अपना। ठीक है, जो होमवर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस होमवर्क को क्या करेंगे आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास बुक हो तो ठीक है, अगर नहीं है बुक है तो आप इस बुक को देख लीजिए और यही बुक आपको चलेगी। ठीक है, 9th क्लास में आपको यही बुक चलेगी। ठीक है, आप देख लीजिए। इसमें आपका हम आज शुरू कर रहे हैं, बिना देर गंवाए हम आपको शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, द फन दे हैड। ठीक है, रिटन बाय आइजैक एसिमोव। बेसिकली ये कहानी अगर मैं कहूँ तो भविष्य को ध्यान में रख के लिखा गया है, और वो भविष्य आज से 150 साल बाद को ध्यान में रख के लिखा गया है कि 150 साल बाद हमारी स्कूलें किस तरह से होंगी, हमारी शिक्षा किस तरह से होगी। ठीक है, और ये एक तरह से कहें तो मान के चलिए कि जो है वो बच्चों के जो है जिज्ञासा को शांत करता है कि आज और 200-150 साल बाद की शिक्षाओं में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर गंवाए हम आपको शुरू करते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, पहला देखेंगे आप, Margie even wrote about in that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the book." ये कहानी जो है बेसिकली जो है मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, और वो डायरी में कब लिखा होता है वैसे 17 मई 2157। तो उसमें क्या लिखा हुआ था उन्होंने कि टॉमी को एक रियल पुस्तक मिली, वास्तविक पुस्तक मिली। वास्तविक पुस्तक का मतलब इसमें पेज होता है। ठीक है, यह कहानी जो है एक किताब की है, बहुत पुरानी किताब है, और इस किताब के बारे में उसके दादाजी कहा करते थे कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी ने क्या किया था, इस किताब को दिया था जिसमें सारे कहानियों का कलेक्शन है, यानी संग्रह है। बिल्कुल ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखेंगे। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज woefully funny to read. Words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it has when they read in the first time. देखिए, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या कहता है, उस बुक को क्या करते हो, पेज वाइज पेज पलटते जाते हैं। तो उस बुक की क्या हो जाती है, उस बुक की ऑलरेडी जो पेजेज हैं वो पीली पड़ जाती है। पीली इसलिए पड़ जाती है बिकॉज नो वन हैज़ यूज्ड बिफोर, किसी ने उसके पहले इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। और ये क्या है बेटा, बेसिकली क्या रखा गया है, ये विचार दिमाग में रखा गया है कि इस बुक में कोई स्क्रीन नहीं होती, सीधी सीधी बात। ठीक है, और इसके जो वो शब्द हैं, पहले पेज पे भी शब्द हैं और वो लास्ट पेज पे भी लगभग वही शब्द है। हो सकता है कि प्रिंटेड भी हो सकता है, वापस इसे रखे हुए क्या हो जाती है, दूसरे साइड भी छप जाते हैं। इस टाइप का भी ऐसा हो सकता है, माना जाता है इसके बारे में। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास किए तो कहता है कि जब उन्होंने पिछला पन्ना पलट कर देखा तो उस पर वही शब्द थे जो उनको पहली बार पढ़े थे, फर्स्ट टाइम। सेकंड पॉइंट आप चलेंगे, जी से टॉमी व्हाट इज वेस्ट व्हेन यू आर through with the books, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it
एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई डोंट थ्रो इट अवे। ठीक है, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए है। तो यहाँ पर सब जो है जी, जी तो संबोधन है, आप समझ रहे हैं। जी टॉमी ने कहा, कितना बेकार है, वेस्ट मतलब कितना बेकार है, क्या बेकार है भाई? मेरा अनुमान है कि जब आप ये पुस्तक, वो कह रहा है कि जब आपने पुस्तक पढ़ के और समाप्त कर दी हो तो उसको आपने फेंक दिया हो। ठीक है, ये बता रहा है कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी तरह से बुक को पढ़ लिए हो तो हो सकता है आपने इसको फेंक भी दिया हो। ठीक है, मेरे नज़र में तो ये लगता है, ठीक है ना, मेरे नज़र में तो ये लगता है कि हमारे जो स्क्रीन है, टेलीविज़न की स्क्रीन है, ये लाखों बुक के क्या है, कलेक्शन है, और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ सकती है, और हम तो इसको नहीं फेंकेंगे, हम इसको नहीं फेंकेंगे। सेम विथ माई सिड मागी, मागी ने कहा मेरे साथ भी सही है। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks on Tommy had. He was 30. टॉमी 13 साल का था और टॉमी ने जितने टेलीबुक देखे हैं शायद मार्गी ने उतने नहीं देखे हैं। ठीक है, she said, where did you find it? वो कहती है अरे आपको ये बुक कहाँ से मिली? In my house, मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading in attic. What is about? School. वो कहता है कहाँ से मिली? तो वो कहता है घर में। अच्छा, मेरे घर में। उसने बिना देखे, बिना मार्गी को देखे उत्तर दिया, हाँ घर में, यही तो पढ़ा हुआ था। ठीक है, और किसके बारे में है? तो कुछ नहीं, स्कूल के बारे में है। ठीक है, अच्छा स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, ओह व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहती क्या स्कूल के बारे में था? अरे स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ, क्या है? आई हेट स्कूल। वो करने का मतलब ये बताना चाहते हैं कि स्कूल से थोड़ा उसको क्या झिझक रहती है। ठीक है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हैज हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. ठीक है, यानी उसकी विचारधारा क्या है? स्कॉर्नफुल का मतलब होता है एक तरह से मान के चले कि थोड़ा मन उनके अंदर खटास हो जाना कि अरे स्कूल, अच्छा ठीक है। तो ये क्या कहता है, मार्गी जो है इसको स्कूल से थोड़ी बहुत जो क्या हो गई थी, लगभग थोड़ी झिझक आ गई थी उसको स्कूल से। तो मार्गी क्या कहती थी, जब भी वो थोड़ा बहुत स्कूल जाती थी तो उसके मन में विचारधारा आती थी। क्या विचार थी? स्कूल के जो टीचर हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर, क्या करते थे, वो डेली टेस्ट पे टेस्ट लिया करते थे और वो ज्योग्राफी का टेस्ट लिया करते थे, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या दिनों दिन क्या होती जाती थी, कम होती जाती थी। यह सोच के उसकी मम्मी ने क्या, उसकी मम्मी जो है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दें, शायद हो सकता है इससे उसका कुछ परफॉर्मेंस सुधर जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 देखें, यहाँ पर देखें, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड इन द होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स इन वायर्स। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour and so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That were not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. यहाँ नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी में होना, सीधे सीधे बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो उसके बारे में बता रहा है कि काउंटी इंस्पेक्टर की क्या पोजीशन थी। तो इसमें देखिएगा तो बता रहा है कि यह एक गोल मटोल लाल मुंह वाला छोटा सा आदमी था जिसके पास मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल का मतलब होता है
जो यांत्रिकी चीज़ें होती है उसके पास, है ना। डायल और तारों का एक पूरा बक्सा था। इसमें लिखा भी है, क्लियर लिखा हुआ आपके पास में, ये लिखा हुआ कि होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर, तो वायर और डायल्स का एक पूरी तरह से भरा हुआ बक्सा था। ठीक है, चलो। ही स्माइल एट द मार्गी एंड गिव एन एप्पल, वो जो है मार्गी की तरफ मुस्कुरा, मार्गी को देखा और मुस्कुराया और क्या दिया उसको, खाने के लिए एक सेब दिया। ठीक है, क्या हुआ तो उसको खाने को दिया और फिर अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। अब इस अध्यापक का मतलब ये समझने का प्रयास कीजिए कि वो पुर्जे के बारे में बताता है जो उसके टूल बॉक्स में होगा या मैकेनिकल या रोबोटिक्स जैसा भी हो सकता है, ये खोलने का प्रयास है। ठीक है, मार्गी आशा करती थी कि उसे वापस जोड़ना नहीं आएगा, लिखा भी आपके बुक में है। मार्गी हैज होप दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर एंड सो देयर इट वाज अगेन, है ना। लेकिन उसको लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद क्या कर दिया उस इंसान ने, फिर उसको वापस क्या कर दिया, जोड़ना नहीं, जोड़ दिया। ठीक है, चलो। तो क्या हो गया इसके बाद में, सभी जो है जोड़ने के बाद में क्या हो गया, सारे क्वेश्चन जो थे उसको वो दिख रहे थे। ठीक है, इसमें लिखा भी आपका ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे और सारे लेसन जो है उसको उस पर दिख रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर से दैट्स व्हाट नॉट सो बट, ये कोई बुरा नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये इतना बुरा नहीं है। मार्गी को जिस हिस्से से घृणा थी वह था उसके जो होल मतलब होता है छेद और दरार। ठीक है, जिसमें उसने अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को क्या करने होते हैं, स्लॉट मतलब छोटे छोटे हिस्से बना के रखने होते हैं। ठीक है, चलिए। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन ए पंच, ठीक है, पंच कोड में इसको लिखना पड़ता था। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और वो तब से इसको वो 6 साल की तब से उसको क्या करते थे स्कूल वाले, उसे क्या करना चाहते थे बेटा, हमेशा सिखाते थे इस चीज़ों को, कैसे करना वैसे करना वैसे करना। ठीक है, तो मशीनी अध्यापक के हाथों में क्या होता था, यहाँ पर लिखा होता था एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड टू मार्क इन नो टाइम, तो जो मशीनी अध्यापक का करने मतलब जो रोबोटिक्स होगी जो उस समय के होंगे, तो बता रहा तो उनके पास इसके लिए कोई ज़्यादा समय नहीं था, यानी फटाफट काम क्या करते रहते थे। जैसे रोबोट है तो रोबोट क्या करता है, हम लोगों से तेज़ काम करता है और वो एक्यूरेट काम करता है। और बच्चों क्या है, आप लोग को इतनी आज़ादी की जो है नहीं चाहिए, आप लोग भी थोड़ा क्या चाहते हैं, थोड़ा मस्ती हो, थोड़ा है ना आनंद उठाए क्लास के अंदर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "Is it not that little girl's fault, Mr. Jones? I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up in an average 10 years level. Actually, the overall patterns of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो इसमें क्या बता रहा है, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, है ना, जैसे किसी चीज़ को थपथपाते पेट थपथपाना हो गया है, जैसे भी इसके बाद में। तो कहता है जब कंट्री इंस्पेक्टर जो है ये कहता है कि वो खुश हो जाता है और क्या कहता है कि नहीं ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। उसने मार्गी को सीधा बार ने क्या कहा, श्रीमती जॉन्स कौन सी थी, मार्गी की मम्मी थी बेसिकली, है ना। तो क्या कहता है इसमें कि इस छोटी सी लड़की में कोई गलती नहीं है, मैंने इस सिस्टम को 10 साल के बच्चे जैसा कर दिया। मतलब कहने का मतलब कि जितना इस 10 साल के बच्चे की जो एक सोच होती है उसके अनुसार मैंने इस सिस्टम को बना दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न इन हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। अब इसकी जो प्रोग्रेस होगी वो लिटिल बिट ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होगी, ठीक है। एंड हर पैटेड पागी गोड, और उसको पीठ थपथपा के उसने क्या कर दिया, उसको फिर वापस घर पे भेज दिया कि आप अब घर जा सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका फर्स्ट वीडियो।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको पॉइंट नंबर 5, 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़िया।